अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रहमतिल लिल आलमीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आज का हमारा दर्स शरीयत अहकाम ज़कात के मुतालिक एक अहम मसले के बारे में सराहत करना है। मसला ये है कि क्या ज़कात अदा करने के लिए कर्ज़ उठा सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक शख्स के ऊपर शरई एतबार से ज़कात लाजिम हुई, लेकिन ज़कात अदा करने के लिए उस बंदे के पास पैसे मौजूद नहीं हैं, तो क्या वो अपनी ज़कात अदा करने के लिए मकरूज़ हो सकता है, कर्ज़ उठा सकता है। तो इस हवाले से शरीयत मुतहरा ने हमारी रहनुमाई फरमाई है। इसमें पहली सूरत तो यह है कि अगर किसी शख्स के पास ज़ेवर मौजूद है और वह उसकी ज़कात देना चाहता है, लेकिन उस बंदे के पास पैसे मौजूद नहीं हैं, तो उस शख्स के लिए चाहिए कि वो उसी ज़ेवर का जो 2.5% बनता है वो बतौर ज़कात के अदा कर दे, ताकि वो शख्स फिलफौर बरी ज़िम्मा हो जाए। चुनांचे मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फतावा अमजदिया जिल्द 1 सफ़ा नंबर 378 मकतबा रज़विया कराची, इसमें आपने इरशाद फरमाया कि ज़ेवर मौजूद है, रुपया मौजूद नहीं है, और साल मुकम्मल हो गया तो रुपये आने का इंतज़ार करना ज़रूरी नहीं, ख़ुद उसी ज़ेवर का 40वां हिस्सा ज़कात में दे दे, ज़कात अदा हो गई। और अगर उस बंदे के पास ज़ेवर की सूरत में माल नहीं, मिसाल के तौर पर उस बंदे के पास प्लाट है माल तिजारत का, तो वो शख्स जो है वो ज़कात देना चाहता है, लेकिन उस बंदे के पास पैसे मौजूद नहीं हैं, तो अब ऐसी सूरत के अंदर वो कर्ज़ उठा सकता है या नहीं। तो अगर ऐसी सूरत हाल पेश आ जाए तो इस हवाले से उलमा ने सराहत फरमाई है कि इसमें वो बंदा देख ले कि अगर तो उस बंदे को यकीन हो कि मैं बाद में बाआसानी इस कर्ज़ की अदायगी कर दूंगा, तो ऐसी सूरत के अंदर उस शख्स के लिए बेहतर यही है कि वो कर्ज़ उठाकर अपने माल की ज़कात अदा करे। और अगर उस बंदे को यकीन ना हो कि मैं बाद में बाआसानी इसकी ज़कात की अदायगी कर सकूँगा, बल्कि उसके पता हो कि इसमें मुझे मुश्किलात पेश आ सकती हैं, मेरे लिए परेशानी का बाइस बन सकता है, तो ऐसी सूरत के अंदर शरीयत मुतहरा की तरफ से भी उस बंदे पे लाजिम नहीं है कि वो फिलफौर कर्ज़ ले और अपने माल की ज़कात अदा करे, बल्कि उसके लिए गुंजाइश होती है कि वो बाद में जब उस बंदे के पास माल आए तो वो अपने गुज़िश्ता जो उसने ज़कात अदा नहीं की अपने माल की, वो बाद में अदा कर दें। चुनांचे इस हवाले से मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बहार शरीयत जिल्द 1 सफ़ा नंबर 890 मकतबातुल मदीना कराची, उसमें आपने इरशाद फरमाया कि और अगर उस बंदे ने ज़कात नहीं दी और अब देना चाहता है मगर माल नहीं जिससे अदा करे, और ये चाहता है कि कर्ज़ लेकर अदा करे, तो अगर गालिब गुमान कर्ज़ अदा हो जाने का है तो बेहतर यह है कि कर्ज़ लेकर अदा करे, वरना नहीं। तो इसमें इंसान के जो गालिब गुमान है उसके मुताबिक हुक्म किया जाएगा। अगर उस बंदे को पता हो कि मैं बाआसानी कर्ज़ की अदायगी बाद में कर दूंगा, तो बेहतर यही है कि वो हक़ुल्लाह से फिलफौर बरी ज़िम्मा होने के लिए कर्ज़ उठाए और अपने माल की ज़कात की अदायगी करे। और अगर बाद में परेशानी लाहिक होने का अंदेशा है तो ऐसी सूरत में कर्ज़ उठाना उस बंदे के लिए ज़रूरी नहीं है। अल्लाह ताला हम सब को शरीयत मुतहरा के मुताबिक अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।